क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना YouTube चैनल जीपीएस ऑनलाइन टीम में। तो आप लोग जो थे पिछले क्लास में पढ़े थे हिंदी व्याकरण का बड़ा ही मस्त टॉपिक वर्ण। वर्ण में हम लोग वर्ण में क्या पढ़ लिए थे? वर्ण में पढ़ लिए थे स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार का परिभाषा पढ़ चुके थे और कितना कितना संख्या होता है वो भी पढ़ चुके थे। आज जो बचा हुआ टॉपिक कौन है? व्यंजन वर्ण है। कौन है? व्यंजन वर्ण। ठीक। स्वर वर्ण के दो भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। सॉरी, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में आप लोग तो पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक। तो आप लोग को पता होगा व्यंजन वर्ण के कितने, पहले व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही व्यंजन वर्ण कही जाती है। क्या कही जाती है? व्यंजन वर्ण कही जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कही जाती है? व्यंजन वर्ण। जैसे में देख लीजिए दोस्तों, जैसे आप लिखिएगा च, क्या लिखिएगा? च। आप च को उच्चारण कीजिएगा तो ऐसे होगा च, मतलब कि च अजोर अ। तो अ एक क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण। ठीक। तो क्या बोले, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही क्या कही जाती है? व्यंजन वर्ण कही जाती है। क्या कही जाती है? व्यंजन वर्ण। अगर आप लोग से पूछेगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा ना। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही व्यंजन वर्ण कही जाती है। ठीक। आप देखिए व्यंजन वर्ण के आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? तो 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। अब देखिए व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? तीन भेद। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या होते हैं? नहीं, हाँ, पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन और वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा होता है दोस्तों अंत अस्त व्यंजन वर्ण, अंत अस्त व्यंजन वर्ण। ठीक। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। आप लोगों से पूछेगा व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं तो बोलिएगा तीन। कितने होते हैं? तीन। पहला बोलेगा तो बोलेगा स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा बोलिएगा तो अंत अस्त व्यंजन वर्ण और तीसरा बोलिएगा तो ऊष्म व्यंजन वर्ण। तीन को भेद हो गया। ठीक। आप बोलेगा कि आपको बताइए तो स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बोलिएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ की सहायता से उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। जैसे में देखिए, जैसे में होता है कवर्ग। कदे कवर्ग। आप लोग कवर्ग मतलब समझे? क के जितना भी संख्या, क के वर्ग में जितना भी संख्या आता है उसे क्या कहते हैं? कवर्ग। जैसे देखिए कवर्ग कौन कौन आएगा? क, ख, ग, घ और अंग। उसी प्रकार से आएगा चवर्ग। क्या आएगा? चवर्ग। फिर आएगा टवर्ग। क्या आएगा? टवर्ग। फिर आएगा तवर्ग। क्या आएगा? तवर्ग। और उसके बाद लास्ट आएगा पवर्ग। क्या आएगा? पवर्ग। ठीक। अब देखिए क्या गो, 5 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25। आप पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? तो 25। कितने होते हैं? 25। आप पूछेगा कि दोस्तों दूसरा नंबर अंत अस्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग क्या कहिएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ की अल्प स्पर्श से होता हो
उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। फिर से सुन लीजिए परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ के अल्प स्पर्श से होता हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। जैसे में देखिए दोस्तों, जैसे में हो जाएगा यो, क्या होगा? यो, रो, लो, वो। ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, आप पूछेगा लास्ट तीसरा नंबर जो बताइए तो ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो नाम में है ऊष्म, जिससे उष्मा निकलता हो। क्या है? ऊष्म, जिससे उष्मा निकलता हो उसे क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु निकलता है उसे क्या कह जाती है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या कह जाती है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। जैसे में दोस्तों, जैसे में क्या होगा? तालाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। आप लोग जोड़ सकते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन वर्ग संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन वर्ग की संख्या 4। क्या हो गया? 25 4 29, 29 4 33। हो गया। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं टोटल? 33। कितने होते हैं? 33। आप लोग फिर से देख लीजिए, व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 33। व्यंजन वर्ग कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, ऊष्म के 4, अंतःस्थ का 4। ठीक, तो आप लोग क्या हो गया? व्यंजन वर्ण क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। अब इससे आगे जो होगा, पहले हम क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा देंगे। 20 गो या 15 गो ऑब्जेक्टिव वर्ण से जो आप लोग को एग्जाम में बराबर पूछता है। ठीक, वो ऑब्जेक्टिव क्या करा देंगे हम लोग? पहले कल के क्लास में हम क्या करेंगे? कल के क्लास में सिर्फ MCU क्वेश्चन जितने भी होता है, क्वेश्चन VBI क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन जितने होता है सब क्या करेंगे? हम लोग क्या कर लेंगे? पूरा कंप्लीट कर लेंगे कल के क्लास में। जो भी हो, कल के क्लास अगर करिएगा तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर वर्ण से कुछ भी पूछता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। समझे? अब इसके बाद जो एगो है वो जानते होंगे आप, अयोग्य वाह। क्या होता है? अयोग्य वाह। ठीक, अयोग्य वाह क्या कहते हैं? वैसा वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, लेकिन फिर भी उसका गिनती हम क्या करते हैं? वर्ण में करते हैं, तो उसे अयोग्य वाह कहते हैं। अयोग्य वाह की संख्या 2 है। कौन कौन? अंग और क्या है? अंग और क्या है? अयोग्य वाह है। क्या है? अयोग्य वाह है। ठीक, तो आप लोगों को क्या होता है? क्लास क्या होता है? समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त। ठीक, आप लोग क्या कीजिएगा? पहले स्वर वर्ण पहले पढ़ लीजिएगा। पहले शुरू से स्टार्ट कीजिएगा क्लास। अगर स्टार्ट करते पहला दिन देख रहे हैं वीडियो तो क्या कीजिएगा? पहला दिन देख रहे हैं वीडियो तो पहले क्या कीजिएगा? शुरू से क्लास जो व्याकरण बताए हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कितने भेद होते हैं, पहले आप वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम वर्ण में जो पहला सेकंड क्लास चलाए हैं, सेकंड क्लास में आप स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लीजिएगा। और थर्ड क्लास जो आज है तीसरा वीडियो, उसमें क्या है? व्यंजन वर्ग के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है, जो आप लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यही पर हम क्लास क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और कल के लिए आपको ऑब्जेक्टिव हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और कल आइए ऑब्जेक्टिव दीजिए और अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्या कीजिए? खूब सारा नंबर लाइए। ठीक, जय हिंद। चलिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।